जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नाइला है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें हमने ये देखना है कि 9 मंथ के अंदर 9वें महीने के अंदर माँ के अंदर क्या तब्दीलियाँ आएंगी, क्या चीज़ें नहीं होंगी और पुरानी क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वर्स हो सकती हैं। तो 9वां महीना जो है वो 35 से लेके तकरीबन 40 वीक्स तक कंसिडर होता है और इस टाइम पे आपका बेबी मैच्योर हो चुका होता है और इस टाइम के ऊपर आके जो आपके पिछले प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि कमर में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन का मसला होना, मैदे की जलन होना या फिर टांगों की रगें फूलना, ये सारे मसाइल जो हैं वो चलते रहेंगे क्योंकि ये बेबी के वेट के साथ रिलेटेड हैं और अभी ग्रेजुअली बेबी का वेट बढ़ रहा है। नया क्या होगा इस महीने के अंदर, इसमें ये होगा कि आपका बेबी जो फाइनल डिलीवरी की पोजीशन है वो फिक्स कर लेगा। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो आइडियल पोजीशन होती है वो हेड डाउन पोजीशन होती है, जिसमें आपके बेबी का हेड जो है वो आपके पेल्विस में एंटर हो जाता है। तो उसकी सूरत हाल में क्या होता है कि जो बेबी की पोजीशन है वो फिक्स होना शुरू होता है, जिसके नतीजे में आपकी कमर में दर्द ज़्यादा हो सकता है, फ्रंट वाली बोन के ऊपर भी पेन हो सकती है और बच्चे की जो मूवमेंट है अब वो रोलिंग मूवमेंट नहीं रह जाती, मूवमेंट ख़त्म नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि बच्चे की सिर्फ आपको किक्स महसूस होती हैं। लेकिन 9 मंथ के अंदर भी आपको बच्चे की पूरे जो है वो दिन के अंदर कम से कम 12 से 14 दफ़ा आराम से हरकत महसूस होनी चाहिए। ये एक हेल्दी बच्चे की निशानी है। अगर आप ये प्रेगनेंसी बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड है, उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो डॉक्टर आपको 39-40 वीक तक लेके जाएगी। लेकिन अगर उसके अंदर कोई मसाइल हैं, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रहा है, आपका शुगर का मसला है, बच्चे का पानी कम है या इस तरह के कोई भी मसाइल, तो डॉक्टर यूजुअली 38 वीक्स तक आपकी डिलीवरी प्लान कर देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है उसमें यह है कि अक्सर जो पेशेंट होते हैं उनको जो डिस्चार्ज होता है वो आने लग जाता है। जो डिस्चार्ज होता है वो इस चीज़ की निशानी होती है कि बच्चादानी का मुंह, जिसको हमारी ज़ुबान में सर्विक्स कहते हैं, वो डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होने लग गई है, पकने लग गई है। तो उसमें क्या होता है, लेकिन डिस्चार्ज के अंदर कोई स्मेल नहीं होगी और किसी भी किस्म का कोई खारिश नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्चार्ज जो है वो आपके लेबर की प्रोसेस से रिलेटेड है। इसी तरह से जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है, यानी आपके पेट का में जो कुछ देर के लिए अकड़ाव आता है वो अब फ्रीक्वेंटली ज़्यादा होने लग जाएगा और बाज़ औक़ात ये फॉल्स पेन्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है कि आपको थोड़ी देर के लिए ऐसे लगता है जैसे मुझे पेन्स होने लग गई हैं और कुछ ही देर के बाद क्या होता है, ये सेटल हो जाता है। ये फॉल्स पेन्स होती हैं क्योंकि लेबर पेन एक दफ़ा अगर स्टार्ट हो जाती है तो वो दोबारा से कभी भी सेटल डाउन नहीं होती है। तो जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है, एक तो ये पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और हल्की फुल्की सी पेनफुल हो सकती हैं। इनका मकसद भी क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो लेबर का प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने के लिए हेल्प आउट करना, उसमें आपको जो है वो लेबर ताकि स्टार्ट हो सके। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर एक बड़ी एटिपिकल सी चीज़ होती है, वो ये होता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेल्विक पेन की कंप्लेन आना शुरू हो जाती है, पेल्विक प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो उसका पर्पस भी मोस्टली हेड का पेल्विस के अंदर एंटर होना होता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो लास्ट टाइम में यूरिन के अंदर इन्फेक्शन होता है, क्योंकि अब आपके ब्लैडर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बेबी के हेड का, तो उसकी वजह से पेशाब में इन्फेक्शन होता है जो कि अनडिटेक्टेड रहता है। तो अगर आपको एक्सेसिव आउट ऑफ द वे प्रेशर हो तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि वो आपको एक दफ़ा देख लें। इस महीने के अंदर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको यूजुअली 1 या 2 हफ्ते के बाद बुलाती है और 38 वीक पे आपका एक इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, जिससे हमें ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको दर्द खुद ब खुद आने के चांसेस कितने हैं और कितने % चांस है कि आपको जो है वो दर्दें जो है लगवानी पड़ेंगी। इसी तरह से एक अक्सर पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर ये देखा गया है कि म्यूकस प्लग रिलीज़ होता है। म्यूकस प्लग क्या होता है? म्यूकस प्लग अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लॉकेज होती है जो कि सर्विक्स को नेचुरली ब्लॉक किया हुआ होता है ताकि वजाइना के जो जरासीम है वो बच्चे तक एंटर ना हो जाए। लेकिन जैसे ही बॉडी लेबर की प्रिपरेशन शुरू करती है तो एक जाले की शक्ल का एक म्यूकस प्लग रिलीज़ होता है। जैसे ही आपका म्यूकस प्लग रिलीज़ हो तो आप ये बात समझ जाएं कि आपकी लेबर स्टार्ट होने में मैक्सिमम 7 to 10 डेज़ रह गए हैं। तो म्यूकस प्लग जो होता है वो आपने उसको नोट कर लेना है। अच्छा, इसी तरह से कुछ पेशेंट्स के अंदर जो है वो क्लोस्ट्रम यानी कि ब्रेस्ट के अंदर से मिल्क आने लग जाता है बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में।
तो वो भी नॉर्मल है। अगर आपके साथ इस तरह से हो रहा है तो आप स्टरलाइज टिश्यू के साथ उसको वो करें, और जो है वो इस पे पैनिक ना हो, क्योंकि ये भी बॉडी जो है वो लेबर की प्रेपरेशन के दौरान ही इस तरह से जो ब्रेस्ट के अंदर से मिल्क का डिस्चार्ज होता है वो शुरू हो जाता है। 9th मंथ के अंदर जो है वो फीमेल के अंदर इमोशनली बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने में मिलते हैं। एक तो फीमेल जो होती है वो अपने नए बच्चे को, जो नया बच्चा आ रहा होता है उसके लिए जो है वो एक इंस्टिंक्ट होती है कि आप उसके बेड तैयार करते हैं, उसकी कॉट तैयार करते हैं। ये भी देखा गया है कि जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम ज़्यादा आता है, कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से माँ जो है वो अपने बच्चे के, आने वाले बच्चे की तैयारी शुरू कर देती है, अपने रूम को डेकोरेट करती है। ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये देखा गया है कि पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ियर, जिसको टोकोफोबिया कहते हैं, कि जो दर्दों का फ़ियर है, नॉर्मल डिलीवरी की पेन्स का फ़ियर या बच्चे की बर्थ का फ़ियर आने लग जाता है कि कुछ गलत ना हो जाए, खुदा न खास्ता कुछ इस तरह का ना हो जाए। तो इन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से भी और अपने घर से भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इन पेशेंट्स की स्ट्रेस की वजह से जो है वो प्रेगनेंसी के आउटकम्स पे फ़र्क पड़ सकता है। स्ट्रेस की, अगर वो एक्सेसिवली स्ट्रेस लेते रहें इस बात की, तो जो है वो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे की हार्ट बीट पे, बच्चे की मूवमेंट पे फ़र्क पड़ सकता है। इस दौरान 9वें महीने में आपने छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील, अपने खाने को 6 टाइम में डिवाइड करना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, और उसको जब एक दफ़ा डाइजेस्ट हो जाए तो फिर नेक्स्ट मील लेना है, ताकि आपकी जो मैदे की जलन की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा वर्स ना हो। और दूसरी बात ये कि आपने अपना पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि अगर आपके अपने अंदर डिहाइड्रेशन होगी तो हमने अक्सर पेशेंट्स में देखा है कि उनकी डिहाइड्रेशन की वजह से उनके बेबी का लाइकर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। नेचुरली भी अब 36 वीक पे लाइकर जो बनना है उसकी पीक हो जाती है, अब उससे ऑनवर्ड जो है वो कम होने लगता है। तो अगर आपके अंदर डिहाइड्रेशन होगी तो डेफिनेटली बच्चे का पानी कम हो जाएगा और बच्चे की मूवमेंट ख़राब होगी, और जाहिर है कि उसके बाद जो है वो आपको जो है वो प्रॉब्लम्स फर्दर जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि अब 9th मंथ के अंदर मुझसे अक्सर पेशेंट जो कहते हैं कि जी नॉर्मल डिलीवरी, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। उसके लिए मैं अलहदा से भी टिप्स फॉर द नॉर्मल डिलीवरी के नाम से एक वीडियो बनाऊँगी, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि आपने 9 मंथ के अंदर कम से कम 20 से 25 मिनट या 30 मिनट तक की वॉक ज़रूर करनी है। अगर आप पहले नहीं कर रहे तो अब शुरू करते हैं। अगर आप ऑलरेडी रेगुलर वॉक करते रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन 5-10 मिनट्स मज़ीद बढ़ा दें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 30 मिनट वॉक करते हैं उसको 45 मिनट्स पे ले जाएं। वॉक में क्या होता है कि नेचुरली ग्रेविटी के इफ़ेक्ट की वजह से जो बच्चेदानी का बच्चे का हेड है वो सर्विक्स के ऊपर जब स्ट्राइक करता है तो नेचुरली क्या होता है, लेबर नेचुरल बर्थ का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा पेल्विस की हड्डियों को खोलने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ, वो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। उसके अंदर जो है वो बटरफ्लाई स्ट्रेच है, कैट वॉक स्ट्रेच है और डक वॉक स्ट्रेच है। ये 3 स्ट्रेचेस जो हैं ये बेसिकली पेल्विस की हड्डियों को ऑल टुगेदर खोलते हैं और हेड को मज़ीद नीचे लेके आने में मदद करते हैं। और अगर ये आप स्ट्रेचेस प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप 9 मंथ के अंदर जो है वो अपने अंदर महसूस करेंगे। अब आपके बच्चे के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं 9 मंथ के अंदर, उसके लिए हम बनाएंगे एक अलग से वीडियो। अब इस वीडियो के एंड पे मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से साइंस ऐसे हैं जो कि अगर आपको फील हों तो आपने अपनी डॉक्टर की बताई हुई डेट का इंतज़ार नहीं करना, बल्कि फ़ौरन डॉक्टर के पास चल जाना है। उसमें नंबर 1 ये है कि आपको बच्चे की मूवमेंट ना महसूस हो या कम महसूस हो। नंबर 2, आपको नीचे से कोई एक्सेसिव पानी पड़ा हो जो कि डिस्चार्ज की तरह ना हो, यानी वो पूरा आपका ट्राउज़र सोक हो जाए, तो आपने घर नहीं बैठना, आपने अपने डॉक्टर से रब्ता करना है। आपको ब्लीडिंग हो तो उस सूरत हाल में भी
आपने जो है वो अपने डॉक्टर से रब्ता करना है। या तीसरी एक ये है कि अगर आपको अपने पेल्विस के नीचे वाले हिस्से में कोई अनयूजुअल पेन महसूस हो, यानी वो आपको ऐसे लग रहा हो कि ये दर्द मुझे पहले नहीं थी तो अब मुझे हो रही है, तो आपने उस वक्त भी अपने डॉक्टर से रब्ता कर लेना है, क्योंकि अक्सर जब फर्स्ट टाइम लेबर होता है तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता लेबर पेन क्या है। तो अगर आपको उस तरह की पेन हो रही है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें और अपनी असेसमेंट करवाएं, ताकि जो है वो अगर आपको जो है वो डिलीवरी का है तो वो उसके मुताबिक आपको गाइड कर सकें और आपको जो है वो बता सकें। 9th मंथ के बारे में आप किसी भी चीज़ के ऊपर मज़ीद कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है वो ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो जब तक कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी इस रिक्वेस्ट के साथ कि मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और इसको मैक्सिमम शेयर करना है, ताकि जो है वो जो भी प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो उनकी जो क्वेरीज़ हैं उनको आंसर मिल सके। जब तक कि मैं बनाती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए